हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर 3 और बेसिक मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथ्स के लेक्चर 3 है आज। तो इसकी शुरुआत करने वाला हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक छोटा सा टॉपिक है, चलाइए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बाहर पे उठा लेता हूँ। कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को शॉर्ट में CND करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कब इसको लगाते हैं ये देखते हैं। इफ A अपॉन B बराबर है C अपॉन D के, यानी दो फ्रैक्शन बराबर है या दो रेशियो बराबर है, तो हम क्या कह सकते थे? अकॉर्डिंग टू CND CND मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हम क्या कह सकते हैं कि A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बराबर होगा C प्लस डी अपॉन C माइनस डी के, या फिर A प्लस बी अपॉन बी बराबर होगा C प्लस डी अपॉन डी के, या बराबर होगा A माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा C माइनस डी अपॉन डी। ये रिजल्ट नहीं कहने का मतलब, अगर A अपॉन बी बराबर है C अपॉन डी के, तो मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से क्या कह सकता हूँ? इन दोनों को ऊपर सम कर दिया अपॉन इन दोनों को माइनस कर दिया, वो बराबर होगा। इन दोनों को ऊपर जोड़ दे, इन दोनों को घटा दे, तो ये A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बराबर होगा C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, या फिर अकेला भी A प्लस बी अपॉन बी बराबर होगा C प्लस डी अपॉन डी, क्या A माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा C माइनस डी अपॉन डी। आइए एग्जांपल केस दो बता। मान लो ये जैसे 24/12 है, ये बराबर है भाई 16/8, ये 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 बराबर है। ये भी अप्लाई CND, इनमें से कौन सा लगा रहा हूँ? मैं ये वाला लगा रहा हूँ, दोनों नंबर को ऊपर जोड़ता हूँ। 24 प्लस 12, 24 माइनस का 12, यहाँ पर भी 16 प्लस 8 अपॉन 16 माइनस का 8। 24 प्लस 12 कितना होगा? 4 2 6 3 36, और 24 में से 12 गए तो 12 बराबर में 16 और 8 24 अपॉन में 8, तो भी यहाँ से देखो कट गया। 12 3 36, 8 3 24, देखो बराबर आ रहे हैं ना। तो ये कंपोनेंट ये अकेले भी, ये दोनों भी वैलिड होंगी, तो में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर यूज होता है कंपोनेंट डिविडेंड, तो ये जो हमें याद रखना है। ये चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये आया कहाँ से? देखो मैं इस सीरीज के अंदर जो भी मैंने शुरू किया है, आने वाले हर टॉपिक्स के अंदर मैं आपको हर एक टॉपिक का प्रूफ देने वाला हूँ। हाँ, हर एक टॉपिक को ऐसे नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई इसको याद कर लो, इसका प्रूफ देखते हैं कि A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी के, तो ये कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया? चलो इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है? गिवन क्या भाई हमारे पास? गिवन है A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी। शो क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है A प्लस बी अपॉन A माइनस बी प्लस C बराबर C अपॉन डी। सर आप वो प्रूफ नहीं क्यों नहीं कर रहे जो A प्लस बी अपॉन बी C प्लस डी अपॉन डी? वो भी भाई इसी में ही प्रूफ हो जाएगा उसका भी। हम एक बार उठा लेते हैं, इसी में ही प्रूफ हो जाएगा उसका भी। चलो आइए देखते हैं, ये प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ क्या होगा? इस रेशियो को पकड़ो, यानी A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी का। ये क्या किया? दोनों साइड, बोथ साइड +1, दोनों साइड क्या कर दो? +1, तो A अपॉन बी +1 बराबर में C अपॉन डी +1, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई A प्लस बी अपॉन बी बराबर आ जाएगा C प्लस डी अपॉन डी। ये प्रूफ हो गया, यही बताया था ना एक, ये प्रूफ हो गया। इसको बोल दिया भाई इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, ये प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करते दूसरा वाला। देखो अब भी यही रेशियो उठाना है। A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, क्या किया? बोथ साइड -1, दोनों तरफ -1 करते हैं, तो A अपॉन बी -1 बराबर C अपॉन डी -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, A माइनस बी अपॉन बी बराबर C माइनस का डी अपॉन डी। इसको बोल दिया इक्वेशन 2, इसको बोल दिया इक्वेशन 2।
तो अभी ये दोनों प्रूव हो गए, हमें तो ये प्रूव करना है। तो देखो आपको तो लग रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशन से कैसे बनाना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी ए प्लस बी अपॉन बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी बराबर में सी प्लस डी अपॉन डी सी माइनस का डी अपॉन डी। मैंने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, देख सकते हो मैं साइड हो रहा हूँ, अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया है, देख सकते ए प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी अपॉन डी। अब बी से बी सी से सी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस का बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस का डी। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ये हमारा प्रूव हो चुका है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप देख सकते हैं, पूरी तरह समझ सकते थे, ये था हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का प्रूफ। तो आइए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये और भी क्लियर हो जाए। ये देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये और अच्छी तरह से क्लियर हो। तो क्वेश्चन में ये दे रखा x इज टू वाई का रेशियो दे रखा भाई 3:1। ये इफ ये दे रखा भाई फाइंड करना भाई x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x टू वाई का रेशियो दे रखा 3:1। तो ये देखिए यहाँ पर लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, अप्लाई सी एंड डी, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हो x अपॉन वाई क्या दे रखा 3/1। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ब्लू मार्कर से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ब्लैक मार्कर ही यूज करता हूँ, आप कंफर्टेबल हो गए। ये भी आपने कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई बराबर में 3+1 अपॉन 3 माइनस का वाई। सर यहाँ पर आपने ये वाला क्यों नहीं लगाया, x प्लस वाई अपॉन वाई बराबर में 3+1 अपॉन 2। देख दोस्त, मुझे x प्लस वाई भी बनाना है, यहाँ पर ध्यान दे x प्लस वाई भी बनाना है, x माइनस वाई भी बनाना है, तो थोड़ा सोचा करो। तो ये वाला नहीं लगा, ये या इस वाले से भी आ सकता है, यहाँ से फिर x माइनस वाई अपॉन वाई भी कैलकुलेट करूँगा, फिर इसको इससे डिवाइड करूँगा, तो यहाँ से ये भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे डायरेक्ट। तो देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई भाई 3+1 4 अपॉन 2 से 4 गया 2 आ गया। लेकिन हमें तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल करो x माइनस यहाँ पर तो आपको यहाँ पर तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई यहाँ x यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 आई थी, इसको रेसिप्रोकल कर दिया उसकी वैल्यू। ये था कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। आइए चलो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो भाई भर भर के यूज होने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका भर भर के यूज होने वाला है। तो क्लास 10th में भी आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर ही था। क्लास 11th में एज सच चैप्टर तो नहीं है, लेकिन मैं फिर से एक चैप्टर की तरह उसको ट्रीट करने वाला हूँ। लेकिन अभी जितना क्लास 10th में पढ़ा है ना, सिर्फ उतना ही बताऊँ जितना क्लास 10th में पढ़ा। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इम्पोर्टेंट क्या है, a, b, c तेरे बिलोंग करने चाहिए रियल। ये बिलोंग्स टू का निशान, ये किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू का। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसको सेट्स चैप्टर के अंदर, लेकिन बता देता हूँ बिलोंग्स टू का साइन होता है। a, b, c तीनों रियल नंबर होने चाहिए और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है और जब a, b, c तीनों रियल नंबर है, a 0 नहीं, तभी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल
जैसे 2x² प्लस 5x माइनस का 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √4x² प्लस 2√5x माइनस 17 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एग्जाम्पल √5x² माइनस 2 इंटू √2x प्लस में 18, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं भाई, दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। दो रूट होते हैं, एक होता है अल्फा और एक बीटा। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c है। ये रिलेशन क्या होगा? जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म। देखते हैं ये भी है तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। ये तो बचपन में भी यानी क्लास 10th में आपने पढ़ाई होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है। सोल्व कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। आइए बात करते हैं एक बार इसको थोड़ा रब करते हैं। तभी तो बच्चों वाली बात है, आपको पता ही होगी। इसको बीटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। इसको सोल्व दो तरीके से करते हैं। पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं इसका शॉर्टकट। फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इस मेथड को, फैक्टराइजेशन भी मेथड बोलते हैं, यानी फैक्टराइज करने में, फैक्टराइज मेथड। और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और सीधा आंसर पाओ। यानी पहला वाला मेथड ऐसा जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पेन कम चलाना पड़ेगा, दूसरे में पेन ज्यादा चलाना पड़ेगा, दिमाग कम लगाना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने तो -b प्लस माइनस अंडर रूट का b² माइनस का 4ac अपॉन में 2। ये फॉर्मूला थोड़ा दिखने में खतरनाक हो सकता है, लेकिन इतना भी एक बार वैल्यू माइनस के साथ ले लो या फिर एक बार वैल्यू प्लस के साथ ले लो, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर रिलेशन हमें पता ही, ये तो भी हमें याद रखना है। ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमें पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है x² + bx + c की बराबर 0। एक भी रियल नंबर होते हैं कि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोस्त देखो आपको लग रहा होगा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो आता है बेसिक, ये तो इतना बेसिक कौन कराता। देख दोस्त मैं बता रहा हूँ आगे मैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी कराऊंगा, मॉडुलस फंक्शन कराऊंगा, वहाँ पर भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा। और वहाँ पर मैं इतनी डेप्थ में नहीं बताऊंगा, एक ही बार बता रहा हूँ दोस्त, अभी समझो। अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखिए। एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करके दिखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। आंसर ये बच्चे सोचे आंसर डिफरेंट है या नहीं, आंसर डिफरेंट है। देखो ये क्वेश्चन है x² - 5x माइनस का 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले मेथड 1 से करता हूँ। मेथड 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन, यानी यहाँ पर 1 है यहाँ पर 6, यानी दो नंबर ऐसे सोचो, यानी ये मान लिया ऐसे दो नंबर ऐसे सोचो कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे 5 जोड़ने पर माइनस का 5 है। सर आपने ये p और q लिख दिया। अरे भाई मैंने मान लिया यार p और q ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, जोड़ने पर -5 आ रहा है। जैसे ये सोचते इस मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में पहले वाला नंबर यानी x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट टर्म के साथ, और बीच में जो b का कोफिशिएंट विद साइन देखना। यानी दो नंबर ऐसे सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, जोड़ने पर -5 आए। तो वही नंबर कौन से? -2 -3, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, जोड़ने पर -5 आया। तो ये दो नंबर सोच लिए, अब इसको स्प्लिट कर देंगे। इसी को तो तोड़ रहे हैं हम, -2 -3 में। देख x² - 5x प्लस का 6 था, ये इसी नंबर को मैं तोड़ दिया -2x में -3x में। बाकी वैसे का वैसा देखो, बाकी वैसे का वैसा रखा है।
अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे दोस्त, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 2 माइनस का 3x इंटू माइनस का 2। ये अब देख रहे होंगे ये दो ब्रैकेट है ना, इनके अंदर का जो नंबर वो सेम है। अगर इन दोनों के ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है यानी यहाँ पर भी x माइनस 2 यहाँ पर भी x माइनस 2 अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब आप सही क्वेश्चन कर रहे हो। अभी तक कोई क्वेश्चन में कोई गलती नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता, मान लो यहाँ पर x माइनस 2 यहाँ पर x माइनस 3 आ रहा था, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन 100% गलत है। ये देख यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो सामान है, अगर ये जो सामान ये सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और 3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 2, बीटा की वैल्यू 3। तो सर किसको अल्फा ले किसको बीटा ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अल्फा को 2 ले ले, बीटा को 2 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने अल्फा 2 वाला बीटा 3 वाला ले लिया। अब भाई इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मेथड 2 उसको से करते हैं, मेथड 2 यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। तो उसमें a की वैल्यू क्या है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट विद साइन, b x का कोफिशिएंट विद साइन माइनस का, c यानी कांस्टेंट टर्म कौन सी विद साइन 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर में माइनस b का लिख देता हूँ अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्मूला माइनस ऑफ माइनस यानी देख अब बच्चे यहाँ पर गलती करते -5, अभी -5 नहीं है यार। b की वैल्यू क्या, माइनस लगा, b की वैल्यू क्या -5, इसके आगे एक माइनस और लगा, एकदम सावधानी से। b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 माइनस बोर्ड हिल रहा है 4 इंटू में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, ये आ गया अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है बस, ये 5 प्लस माइनस यहाँ पर क्या बनेगा अंडर रूट में 25 माइनस का 24। एक दो स्टेप भाई खुद दिमाग में भी करना सीखो। 24 माइनस 25 माइनस 24 कितना होगा 1, रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 ही होगा। यहाँ से आ गया 5 प्लस माइनस 1/2। यहाँ से एक बार 5 प्लस 1/2 ले लो और एक बार माइनस के साथ में ले लो, ठीक है। प्लस माइनस लगाना, एक बार प्लस वाली वैल्यू उठानी है, एक बार माइनस वाली। तो 5 प्लस 1 6/2, ये आ गया 3 और 5 माइनस 1 4/2, ये आ गया 2। यहाँ से भी x की वैल्यू 3 और 2 आई है, यहाँ से भी x की वैल्यू 3 और 2 आई। तो ये था एक एग्जांपल लेकर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में हो गए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी ही आनी चाहिए। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले टॉपिक, जिसका नाम है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है। सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले। तो जानते इक्वेशन क्या होती है, इनइक्वालिटी इक्वेशन से किस तरह से डिफरेंट है, आइए देखते हैं। पढ़ते ली इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन बोलते हो या फिर इनइक्वालिटी बोल। इनइक्वेशन बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं, दोनों एक ही बात होती है, ये समझते हैं। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन होती है जैसे 2x + 3 = 0, 4x + 5y = 0। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो दो वेरिएबल के बारे में नहीं बता रहे। हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लीनियर और लीनियर ही इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये 3x + 7 = 0, ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशंस। इनइक्वालिटी क्या होती है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो अलजेब्रिक इन्वॉल्विंग साइन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के निशान हो, इज नोन एज इनइक्वेशन। तो उसको बोलते हैं इनइक्वेशन। एग्जांपल
जैसे यहाँ पर क्या था 2x + 3 = 0, 2x + 3 << 0। ये क्या है, ये इनइक्वेशन है। यानी क्या बता रहा है 2x + 3 की वैल्यू 0 से छोटी है, और ये बता रहा है 2x + 3 की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अभी यहाँ पर 4x + 5 = 0 है, तो 4x + 5 > 2 वो लिख दो। ये भी इनइक्वेशन है, कुछ भी लिख दे भाई। बस हमें क्या करना है, इक्वल के निशान की जगह या तो ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, ये सिंबल यूज करने भी यहाँ पर ये लगा दिया। इसका मतलब है 4x + 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है, लेकिन 2 भी हो सकती है। इसका सिंबल अगर ये नहीं होगा, नीचे का जो ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ग्रेटर, ये क्या है लेस देन का सिंबल है, इससे छोटी है ग्रेटर देन का सिंबल। अगर इसके नीचे में एक बिंदु और होगा तो इसका मतलब 4x + 5 की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर ये नहीं लगाऊंगा तो 4x + 5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, लेकिन 2 नहीं हो सकती। तो इनइक्वेशन इनइक्वालिटी क्लियर है, बेसिक सी। और एग्जांपल दे दो 3/5x + में 2 << 5x, यानी में भी x हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी x वाली टर्म हो सकती है। तो ये थे इक्वेशन, ये सभी क्या है इनइक्वेशन, ये सभी क्या है इनइक्वेशन, ये सभी है इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन के अंदर ही हमें इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है। अब किसके बारे में पढ़ना है, इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, 3 तरह के इंटरवल होते हैं बेसिकली, मैं बताता हूँ ये बात। इंटरवल अभी मैं इसको रब नहीं करता, इसलिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, रेड मार्कर ले लेते हैं। ये दोस्त करते हैं, हम इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। इंटरवल देखो 3 तरह के होते हैं। इंटरवल कहने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहला इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, बताता हूँ मैं क्या होता है, कोई टेंशन नहीं। क्लोज्ड इंटरवल, ये जैसे देखो क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर भी ये दिख जाए ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आइए देखो मैं बताता हूँ मैं, जैसे ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है 3 से तो बड़ी है और 5 से छोटी। पहले इसको ये क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है, लेकिन 3 के इक्वल भी हो सकते हैं, भी मैंने बताया इसका मतलब। इसकी वैल्यू x की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 भी हो सकती है इसका मतलब। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3,5, यानी ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू 3,5, इसको ऐसे लिखूंगा। ये क्या बिलोंग्स टू का सिंबल अभी बताया था, यानी x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इंटरवल, इस घोड़े वाले चीज को इंटरवल। यानी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3,5, यानी 3 ब्रैकेट का मतलब है x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 से क्लोज 5, ऐसे बोलते हैं इसको, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 से क्लोज 5, यानी x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में होगी। हाँ 3 और 5 के बीच की कुछ भी हो सकती है, और 3 भी होगी और 5 भी होगी। फिर कोई कहे कि x की वैल्यू 3.7, हाँ भाई 3.7 भी हो सकता है, 5.6 हो सकता है ना, 5.6 नहीं हो सकती, 5 से बड़ी नहीं होगी लेकिन 5 से छोटी होगी, और 3 से बड़ी होगी, 3 से छोटी नहीं हो सकती, और 5 से बड़ी नहीं हो सकती x की वैल्यू। ये थे भाई क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के बाद आता है ओपन इंटरवल, उसके बारे में बात करें। डस्टर का रख दिया भाई, डस्टर, ये ओपन इंटरवल के बारे में बात कि क्या होता है ओपन इंटरवल, कैसे उसके ब्रैकेट लिखते हैं। दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसे होते हैं, देखो ये मैं बताता हूँ फर्क क्या है। यही वाला एग्जांपल होगा x, इसका मतलब क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस इसी बात का, देखो इस सिंबल का डिफरेंस है, यहाँ पर ये वाला सिंबल नहीं है, यहाँ पर ये वाला सिंबल। तो ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, ये क्या कह रहा है ना 3 से बड़ी है, सॉरी, ये कह रहा है x की वैल्यू 3 से तो बड़ी है, ये कह रहा है सिर्फ इतने वाले को देखो तुम, x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो ऐसे ब्रैकेट का यूज करते हैं ओपन इंटरवल के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ओपन 3 से ओपन 5, यानी x की वैल्यू 3 और 5 के बीच की कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। x बिलोंग ओपन 3 से ओपन 5, यानी x बिलोंग 3 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती। अरे यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू 3 और 5 के बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है x की वैल्यू। तो इंटरवल का बहुत बड़ा खेल है,
इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन के अंदर सब कुछ खेल इंटरवल का ही है। तीसरा इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन मतलब एक ब्रैकेट तो क्लोज्ड होगा और एक ओपन होगा। मैं बताता हूँ, देखो यही बड़ा एग्जाम्पल। देखो जी, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, सिर्फ इस वाले x की वैल्यू 3 से बड़ी है लेकिन 3 भी हो सकती है। इसका मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी है लेकिन 5 नहीं हो सकती। तो इसको ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 ओपन 5। क्लोज्ड 3 पे क्लोज क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। और 5 पे ओपन क्यों है, 5 नहीं हो सकती x की वैल्यू। ये सेमी ओपन। इसी का दूसरा भाई जो है वो होता है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन को या सेमी क्लोज्ड को बात एक ही है। सेमी क्लोज्ड में क्या होगा, एक क्लोज्ड एक ओपन। सेमी ओपन में क्या होगा, एक ओपन एक क्लोज। दोनों बात नाम एक जैसी है भाई, हाँ एक ही नाम है। हाँ सेमी ओपन इंटरवल सेमी क्लोज्ड इंटरवल एक ही बात है भाई। तो देखिए ये थे भाई इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, दोनों एक ही बात है। तो आज मैंने इस लेक्चर के अंदर बताया आपको कंपोनेंट और डिविडेंड। सबसे पहले कंपोनेंट और डिविडेंड, अगर दो रेशियो बराबर है उन दोनों को ऐड करो अपॉन में, उन दोनों नंबर को माइनस करो, बराबर होगा उन दोनों नंबर को ऐड करो अपॉन में, उन दोनों नंबर को माइनस करो। फिर हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। भाई सही बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पूरे बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे कोई सा चैप्टर, चाहे तो वो सेट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे पीएनसी हो, चाहे बायनोमियल थ्योरम हो, हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर यूज होगा ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलकर मैं इसको एक चैप्टर बनाऊंगा, एज ए चैप्टर की तरह ट्रीट करूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें वो भी बताऊंगा समय के साथ साथ। फिर हमने बताया लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है, ये बताया। इंटरवल 3 तरह के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। अगर आपको दोस्त को, अगर किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट है कि सर मुझे ये समझ में नहीं है, सर आपने क्वेश्चन 2 समझाया उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो एक बार प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख देना, मैं उसको जरूर चेक करूँगा। अगर उसका तो वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा, नहीं सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं उस डाउट को लूँगा और उस डाउट को सॉल्व करके उस पर्सन के पास भेज दूँगा जो भी मुझको डाउट भेजेगा। बस यही कहना था, आप सपोर्ट करो और कमेंट में जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए थैंक्स।